हेलो दोस्तों। तो कल हम लोग ये छठा चरण देख चुके थे। तो आज हम लोग देखते हैं, ठीक है, तिलका आंदोलन के बारे में। तो तिलका आंदोलन 1783 से 85 तक चला। और इससे पहले का वीडियो जो है चैप्टर 11 का पार्ट 3 हो जाएगा। तो बाकी जो चैप्टर है 10 चैप्टर तक वहाँ अपलोड कर चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो तिलका आंदोलन 1783 से 85 तक चला। 1783 से 85 तक चला। तिलका आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1783 में, जिसका जो है वो तिलका मांझी और उनके समर्थकों द्वारा ये आंदोलन किया गया था। ठीक है। तो तिलका आंदोलन की शुरुआत 1783 में, ठीक है। तिलका आंदोलन की शुरुआत 1783 में, याद रखिएगा कब? 1783 में। तिलका आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1783 में तिलका मांझी और उनके समर्थकों के द्वारा हुआ। ठीक है। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र वनचरीजोर था। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? वनचरीजोर था, जो वर्तमान समय में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? वनचरीजोर। ठीक है। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र वनचरीजोर था, जो वर्तमान समय में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र वनचरीजोर था। ठीक है। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र वनचरीजोर था। किस आंदोलन का? तिलका आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? वनचरीजोर था, जो वर्तमान समय में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तिलका आंदोलन का प्रमुख केंद्र वनचरीजोर था। ठीक है। तिलका आंदोलन का प्रमुख केंद्र वनचरीजोर था, जो वर्तमान समय में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। तिलका आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? वनचरीजोर। तिलका आंदोलन का प्रमुख केंद्र वनचरीजोर था, जो वर्तमान समय में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में इस युद्ध का व्यापक प्रसार हुआ। झारखंड के कहाँ? संथाल परगना क्षेत्र में तिलका आंदोलन जो युद्ध हो रहा था उसका व्यापक प्रसार कहाँ हुआ? संथाल परगना क्षेत्र में, झारखंड में। तो तिलका आंदोलन की शुरुआत 1783 में तिलका मांझी के द्वारा और उनके समर्थकों के द्वारा किया गया था। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र वनचरीजोर था, जो वर्तमान समय में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में इस युद्ध का व्यापक प्रसार हुआ। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में इस युद्ध का व्यापक प्रसार हुआ। ठीक है। तो झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में इस युद्ध का व्यापक प्रसार हुआ। किस युद्ध का? तिलका आंदोलन जो हो रहा था उसका। तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया, तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता था। तो जबरा पहाड़िया के नाम से किसे जाना जाता था? तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना गया। तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया के नाम से जाना गया। तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया ने इस आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दिया और आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु साल के पत्तों का प्रयोग किया। ठीक है। तो जबरा पहाड़िया किसे कहा गया है? तिलका मांझी को। जबरा पहाड़िया तिलका मांझी को कहा गया है। जबरा पहाड़िया किसे कहा गया? तिलका मांझी को। तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया ने इस आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दिया। ठीक है। किस आंदोलन को? तिलका आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जबरा पहाड़िया ने। तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया ने इस आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दिया और आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु साल के पत्तों का प्रयोग किया। कौन से पत्ते का प्रयोग किया गया था तिलका आंदोलन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए? तो साल के पत्तों का प्रयोग किया गया। तिलका मांझी ने तीर मारकर क्लीवलैंड की हत्या कर दी। तिलका मांझी ने तीर मारकर किसकी हत्या कर दी थी? क्लीवलैंड की। तिलका मांझी ने तीर मारकर क्लीवलैंड की हत्या कर दी। तिलका मांझी ने तीर मारकर क्लीवलैंड की हत्या कर दी। ठीक है। तिलका मांझी ने तीर मारकर किसकी हत्या की थी? क्लीवलैंड की। तिलका मांझी ने किसकी हत्या की थी तीर मारकर? तो क्लीवलैंड की हत्या की थी। ठीक ना, ये याद रखना है आप लोग को। नाम पूछ सकता है, ये पूछा हुआ है, पूछ कर कह सकते हैं पूछा हुआ है। तो तिलका मांझी ने तीर मारकर क्लीवलैंड की। ठीक है। क्लीवलैंड मतलब क्लीन बोल्ड कर दिया उसको। ठीक है, एकदम क्लीन बोल्ड कर दिया। क्लीवलैंड की हत्या कर दी तिलका मांझी ने तीर मारकर। ठीक है। अंग्रेज अधिकारी आयरकुट ने तिलका मांझी को पकड़ने हेतु व्यापक अभियान चलाया। अंग्रेज अधिकारी किसने? आयरकुट ने तिलका मांझी को पकड़ने के लिए अभियान चलाया था। आयरकुट ने
आयरकुट ने तिलका मांझी को पकड़ने के लिए अभियान चलाया था। आयरकुट ने तिलका मांझी को पकड़ने के लिए अभियान चलाया। आयरकुट ने तिलका मांझी को पकड़ने के लिए अभियान चलाया। तिलका मांझी तीर मारकर किसको मतलब हत्या कर दिया था? तो क्लीवलैंड को। तो क्लीवलैंड को तीर मारकर क्लीन बोल्ड कर दिया। ठीक है, क्लीवलैंड क्लीन बोल्ड, इसको क्या रखिए। फिर अंग्रेज अधिकारी आयरकुट ने तिलका मांझी को पकड़ने हेतु व्यापक अभियान चलाया। अंग्रेज अधिकारी आयरकुट ने तिलका मांझी को पकड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाया। अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर तिलका मांझी ने छापामार युद्ध, गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया। अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर, अंग्रेजों के द्वारा जब तिलका मांझी पर कार्रवाई किया जाने लगा तो तिलका मांझी ने क्या किया? छापामार युद्ध, जिसको गुरिल्ला युद्ध भी कहते हैं, उसका प्रयोग किया। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर तिलका मांझी ने छापामार युद्ध मतलब गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया। छापामार युद्ध, गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध, गुरिल्ला युद्ध। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी के खिलाफ खिलाफ लिख दी, सॉरी। अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर तिलका मांझी ने छापामार युद्ध मतलब गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया। तो गुरिल्ला युद्ध किस में है? तो तिलका आंदोलन में। ठीक ना, तिलका आंदोलन में गुरिल्ला युद्ध है। छापामार युद्ध मतलब गुरिल्ला युद्ध। तो छापामार युद्ध की शुरुआत तिलका मांझी द्वारा सुल्तानगंज पहाड़ी से की गई थी। तो गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत कहाँ से की गई थी? सुल्तानगंज पहाड़ी से की गई थी। ठीक ना, तो गुरिल्ला युद्ध मतलब छापामार युद्ध की शुरुआत जो थी, शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो सुल्तानगंज पहाड़ी से की गई थी। याद होना चाहिए, एकदम पूरा याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है ना, इसको ध्यान से एकदम देखना है, कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और मतलब मान लीजिए कभी कुछ पढ़ने में मिस्टेक हो जाता है, लेकिन बोलने में मिस्टेक हो जाता है, पढ़ने में कोई भी चीज़ को, तो आप लोग मतलब ज़्यादा उस पर ये नहीं करना है, फोकस नहीं करना। आप लोग वहाँ अगर मान लीजिए कि मेरे से तिलका को तलका हम पढ़ दिए, तो आपको तो दिख रहा है ना कि यहाँ पर लिखा हुआ तिलका। कभी कभी हो जाता है फ्लो में पढ़ने में, दिमाग में बहुत कुछ चलते रहता है, मतलब इतना सारा चीज़ पढ़ाते रहते हैं तो थोड़ा सा दिमाग में चलते रहता है। तो तिलका को मान लीजिए तलका पढ़ दिए, तो आप लोग को ज़्यादा ये नहीं करना है कि वो ये तो गलती हो गया, गलती पढ़ा दिए। आप लोग को यहाँ दिख रहा है कि तिलका लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो उसके लिए ज़्यादा इशू कोई नहीं करना है क्रिएट। तो छापामार युद्ध की शुरुआत तिलका मांझी द्वारा, ठीक है, छापामार युद्ध की शुरुआत तिलका मांझी के द्वारा सुल्तानगंज पहाड़ी से की गई थी। संसाधनों के कमी होने के कारण तिलका मांझी पकड़े गए। जौराह ने तिलका मांझी को पकड़वाने में अंग्रेजों की मदद की। ठीक है, तो संसाधनों के कमी होने के कारण क्या हुआ कि तिलका मांझी पकड़ लिए गए। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा। और उसमें तिलका मांझी को पकड़वाने में अंग्रेजों का मदद कौन किया था? जौराह, खौराह टाइप पर नाम आ रहा है उसे, खौराह। तो जौराह तिलका मांझी को पकड़वाने में अंग्रेजों का मदद किया था। कौन किया था? तो जौराह ने तिलका मांझी को पकड़वाने में अंग्रेजों का क्या किया था? मदद किया था। ठीक है, देख लिए इतना, एक बार और देख लिया क्या पूरा? चलिए देख लेते हैं एक बार। तिलका आंदोलन। तिलका आंदोलन कब हुआ? 1783 से 85 तक चला। तिलका आंदोलन की शुरुआत 1783 ईस्वी में तिलका मांझी और उनके समर्थकों के द्वारा किया गया था। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र वनचरीजोर था, जो वर्तमान समय में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। वनचरीजोर, भागलपुर। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में इस युद्ध का व्यापक प्रसार हुआ। कहाँ पर? संथाल परगना क्षेत्र में। ठीक है, तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया, तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया भी कहा गया है। तो तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया ने इस आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप, तो झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में इस युद्ध का व्यापक प्रसार हुआ था। ठीक है, तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया, तो तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया भी कहा गया, ने इस आंदोलन का, तिलका आंदोलन का जन आंदोलन का स्वरूप दिया और आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए साल के पत्तों का प्रयोग किया। ठीक है, तिलका मांझी ने तीर मारकर क्लीवलैंड की हत्या कर दी। अंग्रेज अधिकारी आयरकुट ने तिलका मांझी को पकड़ने हेतु व्यापक अभियान चलाया। आयरकुट ने तिलका मांझी को पकड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाया। अंग्रेज अधिकारी आयरकुट ने तिलका मांझी को पकड़ने के लिए अभियान चलाया था
अंग्रेज़ों द्वारा तिलका मांझी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर तिलका मांझी ने छापामार युद्ध गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया। ठीक है, छापामार युद्ध को ही गुरिल्ला युद्ध कहा गया है। छापामार युद्ध की शुरुआत तिलका मांझी द्वारा सुल्तानगंज पहाड़ी से की गई थी। छापामार युद्ध की शुरुआत तिलका मांझी के द्वारा सुल्तानगंज पहाड़ी से की गई थी। ठीक है, सुल्तानगंज पहाड़ी से। संसाधनों की कमी होने के कारण तिलका मांझी पकड़े गए और जौराह जो था उसने अंग्रेज़ों का मदद किया था तिलका मांझी को पकड़वाने में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब तिलका मांझी को 13 जनवरी 1785 को भागलपुर में बरगद के पेड़ से फांसी पर लटका दिया गया। 13 जनवरी 1785 को तिलका मांझी को 13 जनवरी 1785 को भागलपुर के बरगद के पेड़ से फांसी पर लटका दिया गया। इस फांसी के फंदे को जौराह ने खींचा। देखिए किसने खींचा? जौराह, यही पकड़वाया था। मतलब क्या बोलते हैं, अंग्रेज़ों का मदद किया था तिलका मांझी को पकड़वाने में। इस स्थान को उनकी याद में बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। तो तिलका मांझी को बरगद के पेड़ पर फांसी पर कब लटकाया गया? तो 13 जनवरी 1785 में। 13 जनवरी 1785 में तिलका मांझी को 13 जनवरी 1785 में बरगद के पेड़ पर फांसी पर लटका दिया गया था। जौराह ने उसका फंदा खींचा था और उसी चौक को जहाँ पर उनको फांसी दी गई थी बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना गया। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी में सर्वप्रथम शहीद होने वाले सेना तिलका मांझी हैं। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे पहले शहीद होने वाले सेनानी तिलका मांझी है। ठीक है, तो झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाले सेनानी कौन है? तिलका मांझी है। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाले सेनानी तिलका मांझी हैं। मुंडा विद्रोह के बारे में देखते हैं। तो मुंडा विद्रोह 1793 से 1832, 1793 से 1832। मुंडा विद्रोह 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 1793 से 1832। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में संचालित मुंडा उलगुलान सर्वाधिक संगठित और व्यापक स्वरूप वाला विद्रोह था। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में संचालित मुंडा उलगुलान सर्वाधिक संगठित और व्यापक स्वरूप वाला विद्रोह था। सर्वाधिक संगठित और व्यापक स्वरूप वाला विद्रोह था। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में संचालित मुंडा उलगुलान। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में संचालित मुंडा उलगुलान। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में संचालित मुंडा उलगुलान सर्वाधिक संगठित और व्यापक स्वरूप वाला विद्रोह था। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में संचालित मुंडा उलगुलान, देखिए स्टार्ट मार्क है, पूछा हुआ है। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में संचालित मुंडा उलगुलान सर्वाधिक संगठित और व्यापक स्वरूप वाला विद्रोह था। 1793 ईस्वी का बुंडू एवं राहे का मुंडा विद्रोह। ठीक है, 1793 में बुंडू और राहे का मुंडा विद्रोह। बुंडू और राहे ने मिलकर मुंडा विद्रोह किया। तो इसमें क्या था कि विष्णु मानकी के नेतृत्व में संचालित तमाड़ विद्रोह का विस्तार बुंडू और राहे में हुआ। तो विष्णु मानकी के नेतृत्व में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है ना, ये नहीं कि स्किप कर दिए। तो 1793 का बुंडू एवं राहे का मुंडा विद्रोह। 1793 ईस्वी का बुंडू एवं राहे का मुंडा विद्रोह। 1793 ईस्वी का बुंडू एवं राहे का मुंडा विद्रोह। 1793 ईस्वी का बुंडू एवं राहे का मुंडा विद्रोह। विष्णु मानकी के नेतृत्व में संचालित तमाड़ विद्रोह का विस्तार बुंडू और राहे में हुआ। विष्णु मानकी के नेतृत्व में संचालित तमाड़ विद्रोह। विष्णु मानकी के नेतृत्व में संचालित तमाड़ विद्रोह का विस्तार बुंडू और राहे में हुआ।
विष्णु मानकी के नेतृत्व, विष्णु मानकी का नेतृत्व में, ठीक ना, किसके नेतृत्व में, विष्णु मानकी के, विष्णु मानकी के नेतृत्व में संचालित तमाड़ विद्रोह का विस्तार बुंडू और राहे में हुआ। विष्णु मानकी के नेतृत्व में संचालित तमाड़ विद्रोह का विस्तार बुंडू और राहे में हुआ। विष्णु मानकी के नेतृत्व में संचालित, विष्णु मानकी के नेतृत्व में संचालित तमाड़ विद्रोह का विस्तार बुंडू और राहे में हुआ। विष्णु मानकी के नेतृत्व में संचालित तमाड़ विद्रोह का विस्तार बुंडू और राहे में हुआ। इस विद्रोह का दमन मेजर फॉलर द्वारा किया गया। किसके द्वारा, मेजर फॉलर द्वारा। किस विद्रोह का दमन, तो बुंडू राहे का मुंडा विद्रोह, बुंडू एवं राहे का मुंडा विद्रोह 1793 का दमन मेजर फॉलर द्वारा किया गया, ठीक है। मेजर फॉलर के द्वारा किया गया, मेजर फॉलर के द्वारा किया गया, मेजर फॉलर के द्वारा किया गया, ठीक है ना, याद रहेगा ना। तो बुंडू एवं राहे का मुंडा विद्रोह में क्या हुआ कि विष्णु मानकी, कौन जी, विष्णु मानकी, एकदम ध्यान देना है एकदम, ठीक है। कौन, विष्णु मानकी के नेतृत्व में संचालित तमाड़ विद्रोह का विस्तार, विष्णु मानकी के नेतृत्व में संचालित तमाड़ विद्रोह का विस्तार बुंडू और राहे में हुआ। इस विद्रोह का दमन मेजर फॉलर द्वारा किया गया। इस विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया, मेजर फॉलर द्वारा किया गया। 1796 1796 ईस्वी का सिल्ली एवं राहे का मुंडा विद्रोह, सिल्ली एवं राहे का मुंडा विद्रोह, 1796 का सिल्ली एवं राहे का मुंडा विद्रोह, 1796 ईस्वी का सिल्ली एवं राहे का मुंडा विद्रोह, 1796 ईस्वी का सिल्ली एवं राहे का मुंडा विद्रोह। तो इसमें देखिए कि सिल्ली राहे का मुंडा विद्रोह कब हुआ, 1796 में, ठीक है। 1796 का सिल्ली एवं राहे का मुंडा विद्रोह राम शाही मुंडा और ठाकुर दास मुंडा के नेतृत्व प्रदान किया, राम शाही मुंडा और ठाकुर दास मुंडा ने नेतृत्व प्रदान किया सिल्ली राहे का मुंडा विद्रोह का, ठीक है। 1796 ईस्वी का सिल्ली एवं राहे का मुंडा विद्रोह को नेतृत्व किसने प्रदान किया, राम शाही मुंडा, ठाकुर दास मुंडा। और इसमें बुंडू एवं राहे का मुंडा विद्रोह 1793 में विष्णु मानकी मुंडा था इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, राम शाही मुंडा और ठाकुर दास मुंडा। किसका, सिल्ली एवं राहे का मुंडा विद्रोह 1796, ठीक है। 1796 में सिल्ली एवं राहे का मुंडा विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे, राम शाही मुंडा, ठाकुर दास मुंडा, ठीक है। आगे देखिए, इस विद्रोह के दौरान मुंडाओं ने नरेंद्र शाही तथा कुंवर लक्ष्मण शाही के गढ़ों पर अधिकार कर लिया। इस विद्रोह के दौरान, किस विद्रोह के दौरान, सिल्ली एवं राहे का मुंडा विद्रोह, सिल्ली और राहे के मुंडा विद्रोह के दौरान मुंडाओं ने नरेंद्र शाही तथा कुंवर लक्ष्मण शाही के गढ़ों पर अधिकार कर लिया। नरेंद्र शाही और कुंवर लक्ष्मण शाही के गढ़ों पर अधिकार कर लिया। नरेंद्र शाही और कुंवर लक्ष्मण शाही के गढ़ों पर अधिकार कर लिया। इस विद्रोह के दौरान, सिल्ली एवं राहे के विद्रोह के दौरान क्या हुआ कि नरेंद्र शाही तथा कुंवर लक्ष्मण शाही के गढ़ों पर अधिकार कर लिया मुंडाओं ने नरेंद्र शाही, कुंवर लक्ष्मण शाही, नरेंद्र शाही, कुंवर लक्ष्मण शाही, नरेंद्र शाही, कुंवर लक्ष्मण शाही, नरेंद्र शाही, कुंवर लक्ष्मण शाही के गढ़ों पर अधिकार कर लिया। इस विद्रोह के दौरान किसने, मुंडाओं ने। अब देखिए, तमाड़ का मुंडा विद्रोह 1807, तमाड़ मुंडा विद्रोह 1807, तमाड़ का मुंडा विद्रोह 1807, ठीक है। 1807 का तमाड़ का मुंडा विद्रोह। तो नेतृत्व इसका किसने किया, दुखन मानकी ने किया। इसका नेतृत्व किसने किया, दुखन मानकी ने। विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था, बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना था। तो तमाड़ का मुंडा विद्रोह 1807, ठीक है। तमाड़ का मुंडा विद्रोह 1807, तमाड़ का मुंडा विद्रोह 1807, ठीक है जी। तमाड़ का मुंडा विद्रोह 1807, तमाड़ का मुंडा विद्रोह 1807, तमाड़ का मुंडा विद्रोह 1807, तमाड़ का मुंडा विद्रोह 1807 दुखन मानकी ने किया। नेतृत्व इसका किसने किया, तमाड़ का मुंडा विद्रोह का नेतृत्व दुखन मानकी ने। तमाड़, दुखन मानकी, तमाड़, दुखन मानकी, ठीक है। तमाड़, दुखन मानकी। तो 1807 का तमाड़ का मुंडा विद्रोह। तो तमाड़ का मुंडा विद्रोह
1807 ईस्वी में हुआ। तमाड़ का मुंडा विद्रोह 1807 में हुआ। तमाड़ का मुंडा विद्रोह 1807 में। तमाड़ का मुंडा विद्रोह 1807 में। इसका नेतृत्व कौन किया? दुखन मानकी ने किया इसका नेतृत्व। ठीक है। विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तमाड़ का मुंडा विद्रोह का जो 1807 में हुआ, जिसका नेतृत्व दुखन मानकी ने किया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना। ठीक है। बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना था। बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना था। बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना था। ठीक है। तमाड़ के मुंडा विद्रोह का मतलब नेतृत्व दुखन मानकी ने किया। मुख्य उद्देश्य था इस विद्रोह का बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना। ठीक है। आगे देखते हैं अब 1832 में बुद्धू भगत का मुंडा विद्रोह। 1832 में बुद्धू भगत का मुंडा विद्रोह। ठीक है। 1832 में बुद्धू भगत का मुंडा विद्रोह कब हुआ? 1832 में। 1832 में बुद्धू भगत का मुंडा विद्रोह। 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 1832 में। ठीक है। तो 1832 ईस्वी के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया। 1832 का मुंडा विद्रोह का जो नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत ने किया। स्टार में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1832 ईस्वी में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बुद्धू भगत। 1832 में। ठीक है। 1832 ईस्वी में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बुद्धू भगत ने किया। 1832 ईस्वी में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया बुद्धू भगत ने। 1832 में मुंडा विद्रोह का 1832 का मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1832 का मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया। तो ऐसे याद रखते हैं कि मान लीजिए कि कोई आपसे पैसा लिया, आप उससे पूछ रहे हैं कि कब वापस करेंगे, तो वो आपको बुद्धू बना के चला गया कि हम आप तुमको 32 तारीख को वापस करेंगे। आप बताइए किसी भी कैलेंडर में 32 तारीख आता है? तो नहीं आता है। तो ये बुद्धू बना के बोला कि 32 तारीख को वापस करेंगे। तो इसे याद रखिए कि 1832 में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बुद्धू भगत में। 32 यानी बुद्धू भगत। ठीक है। इस विद्रोह को लड़का महाविद्रोह भी कहा जाता है। लड़का महाविद्रोह। ठीक है। इस विद्रोह को लड़का महाविद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह को लड़का महाविद्रोह कहा जाता है। इस विद्रोह को लड़का महाविद्रोह भी कहा जाता है। किस विद्रोह को? बुद्धू भगत का मुंडा विद्रोह को। बुद्धू भगत का मुंडा विद्रोह को लड़का महाविद्रोह भी कहा जाता है। बुद्धू भगत का मुंडा विद्रोह को लड़का महाविद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है। लड़का महाविद्रोह बुद्धू भगत का मुंडा विद्रोह लड़का महाविद्रोह भी कहा जाता है। बुद्धू भगत का मुंडा विद्रोह को लड़का महाविद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह देखिए लड़का, ठीक ना, वो लड़का को क्या कर दिया? बुद्धू बना के चला गया कि हम तुमको 32 तारीख को पैसा वापस कर देंगे। ऐसे करके ट्रिक कर लीजिए। तो लड़का को बुद्धू बना के चला गया कि 32 तारीख को वापस करेंगे। तो बुद्धू भगत का मुंडा विद्रोह 1832 में हुआ। मुंडा विद्रोह 1832 के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? बुद्धू भगत हैं। इस विद्रोह को लड़का विद्रोह भी कहते हैं। लड़का महाविद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह का विस्तार शिलागाई क्षेत्र में था। शिलागाई क्षेत्र में था। इस विद्रोह का विस्तार शिलागाई क्षेत्र में था। ठीक है। तो इस विद्रोह का विस्तार किस विद्रोह का? बुद्धू भगत का मुंडा विद्रोह का विस्तार शिलागाई क्षेत्र में था। शिलागाई क्षेत्र में था। इस विद्रोह का विस्तार शिलागाई क्षेत्र में था। इस विद्रोह का विस्तार शिलागाई क्षेत्र में था। बुद्धू भगत का मुंडा विद्रोह का विस्तार शिलागाई क्षेत्र में था। शिलागाई क्षेत्र में था। बुद्धू भगत कोल विद्रोह से भी जुड़े हुए थे। बुद्धू भगत कोल विद्रोह से भी जुड़े हुए थे। ठीक है। कोल विद्रोह से भी जुड़े हुए थे बुद्धू भगत कोल विद्रोह से भी जुड़े हुए थे। हो विद्रोह के बारे में देखते हैं 1820 से 21। ठीक है। हो विद्रोह 1820 से 21। हो विद्रोह 1820-21। हो 1820-21 20-21 1820-21। हो विद्रोह 1820-21। हो विद्रोह 1820-21। हो विद्रोह 1820-21। हो विद्रोह 1820-21। ठीक है। तो हो देशम हो लोगों का निवास स्थान। हो देशम यानी हो लोगों का निवास स्थान। तो हो देशम पर कभी मुगलों या मराठों का प्रभाव स्थापित नहीं हो सका। हो देशम यानी हो लोगों का निवास स्थान पर। हो लोगों का निवास स्थान पर कभी भी मुगलों का और मराठों का जो था वो प्रभाव स्थापित नहीं हो सका।
हो देशम यानी हो लोगों का जो निवास स्थान था, हो लोगों का देश, ऐसे कह सकते हैं। हो देशम, हो का देश, हो लोगों का निवास स्थान। जो हो विद्रोह कब हुआ? 1820 से 1821 तक चला। तो हो देशम मतलब, हो देशम का मतलब हो देशम का मतलब हो लोगों का निवास स्थान। तो हो देशम पर कभी भी मुगलों और मराठों का प्रभाव स्थापित नहीं हो सका। चाईबासा के निकट 1820 में रोरो नदी, कौन सा नदी? रोरो नदी, क्वेश्चन पूछा हुआ है। चाईबासा के निकट 1820 में रोरो नदी के किनारे अंग्रेजों व होल लोगों के विरुद्ध एक युद्ध हुआ, जिसमें मेजर रफसेज की सेना ने हो जनजाति के विद्रोह का दमन कर दिया। चाईबासा के निकट रोरो नदी 1820 में, रोरो नदी के किनारे अंग्रेजों व होल लोगों के विरुद्ध, रोरो नदी के किनारे अंग्रेजों और होल लोगों के विरुद्ध एक युद्ध हुआ, जिसमें मेजर रफसेज की सेना ने हो जनजाति का विद्रोह का दमन कर दिया, हो जनजाति के विद्रोह का दमन कर दिया। तो चाईबासा के निकट 1820 में रोरो नदी, कौन सा नदी? रोरो नदी के किनारे अंग्रेजों व होल लोगों के विरुद्ध एक युद्ध हुआ, अंग्रेज और हो लोगों के विरुद्ध एक युद्ध हुआ, जिसमें मेजर रफसेज के सेना ने हो जनजाति के विद्रोह का दमन कर दिया। हो विद्रोह, ठीक है। हो विद्रोह का दमन कैप्टन रफसेज और कैप्टन रिचर्ड ने मिलकर किया था। रफसेज तो ये नाम एक देख लिए, एक और कैप्टन रिचर्ड। तो हो विद्रोह का दमन कैप्टन रफसेज और कैप्टन रिचर्ड ने मिलकर किया था। रफसेज और रिचर्ड ने हो विद्रोह का दमन किया था। कैप्टन रफसेज और कैप्टन रिचर्ड, ठीक है, रिचर्ड। हो विद्रोह का दमन कैप्टन रफसेज और कैप्टन रिचर्ड ने मिलकर किया था। बाद में दोबारा होल लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला तथा 1831-32 के कोल विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि होल लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक मोर्चा खोला। देखिए, हो विद्रोह तो आपका दमन कर दिया गया था रिचर्ड रफसेज के सेना के द्वारा 1820 में रोरो नदी के किनारे, जिसमें शामिल थे, मतलब दमन करता थे रफसेज और रिचर्ड। बाद में क्या हुआ कि हो लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक मोर्चा फिर से खोला 1831-32 में कोल विद्रोह। और क्या हुआ कि कोल विद्रोह में बढ़ चढ़ के हो जनजाति के लोगों ने बढ़ चढ़ के कोल विद्रोह में हिस्सा लिया, जो 1831-32 में स्टार्ट हुआ। कोल विद्रोह डेट याद रखिएगा, 1831-32, ठीक है। और हो विद्रोह क्या था? 2021 था, ठीक है। हो विद्रोह 2021। तो कोल विद्रोह 1831-32 से, ठीक है। तो कोल विद्रोह झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय आंदोलन था। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, स्टार मार्क लगा हुआ है, लगाया नहीं है, मतलब लगाया हम ही है, ऐसे नहीं लगाया है, पूछा हुआ क्वेश्चन है तभी स्टार मार्क है, ठीक है। तो कोल विद्रोह, ठीक है, कोल विद्रोह झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय आंदोलन था। कोल विद्रोह जो था, कौन सा? कोल विद्रोह झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय आंदोलन था। कोल विद्रोह झारखंड का पहला सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय आंदोलन था। कौन सा? कोल विद्रोह झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय आंदोलन था। कोल विद्रोह झारखंड का पहला सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय आंदोलन था। प्रमुख कारण क्या था कोल विद्रोह का? प्रमुख कारण क्या था कि अंग्रेजों द्वारा आरोपित विभिन्न प्रकार के कर, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा बहुत सारे प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे। जैसे उदाहरण स्वरूप 1824 में हड़िया पर लगाया गया पतचुई नामक कर, ठीक है। 1824 में हड़िया पर लगाया गया कौन से नाम का कर? पतचुई, ठीक है। मान लीजिए कि पत्ता से हड़िया बनता है, ऐसे कर सकते हैं, तो पतचुई नामक कर लगाया गया 1824 में। तो कोल विद्रोह झारखंड का पहला सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय आंदोलन था। प्रमुख कारण क्या था कोल विद्रोह का? कि अंग्रेजों द्वारा आरोपित विभिन्न प्रकार के कर लगाए जा रहे थे।
जैसे कि उदाहरण स्वरूप क्या हुआ कि आपका उदाहरण स्वरूप मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो 1824 में हड़िया पर पतचूई नामक एक कर लगाया गया। 1824 में हड़िया पर पूछ सकता है कि पतचूई नाम का जो टैक्स था वो किस पे लगाया गया था, महुआ पर, हड़िया पर, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान देना, हड़िया पर 1824 में हड़िया पर पतचूई नामक टैक्स लगाया गया। और प्रमुख कारण में क्या था, आदिवासियों के परंपरागत पढ़ा पंचायत व्यवस्था के स्थान पर अंग्रेजी कानून को लागू किया जाना। आदिवासियों के परंपरागत पढ़ा पंचायत, ठीक है, परंपरागत पढ़ा पंचायत व्यवस्था के स्थान पर अंग्रेजी कानून को लागू किया जाना, इस चलते कोल विद्रोह हो रहा था, ठीक है। तो पहला तो पतचूई टैक्स लगाया गया हड़िया पर 1824 में। फिर क्या हुआ कि आदिवासियों के जो परंपरागत स्थान थे, पढ़ा पंचायत व्यवस्था जो होता है, आदिवासियों के परंपरागत पढ़ा पंचायत व्यवस्था के स्थान पर अंग्रेजी कानून को लागू किया जाना, अंग्रेजी कानून को लागू किया जाना, ठीक है, लागू किया जाना, पढ़ा पंचायत व्यवस्था के स्थान पर अंग्रेजी कानून को लागू किया जाना, ठीक है। तत्कालीन कारण, और तत्कालीन कारण में क्या था कि सोनपुर परगना के सिंदराय मानकी के 12 गांवों की जमीन छीनकर सिखों को दे दी गई तथा सिखों ने सिंगराई की 2 बहनों का अपहरण करके उनका इज्जत लूट लिया था। तत्कालीन कारण क्या था कोल विद्रोह का कि सोनपुर परगना के सिंदराय मानकी, ठीक है, सोनपुर परगना के सिंदराय मानकी के 12 गांवों की जमीन छीनकर, सिंदराय मानकी के 12 गांवों की जमीन छीनकर सोनपुर परगना के सिंदराय मानकी के, सोनपुर परगना के सिंदराय मानकी के 12 गांवों की जमीन छीनकर, 12 गांवों की जमीन छीनकर, सिंदराय मानकी के 12 गांवों की जमीन छीनकर सिखों को दे दी गई थी। सोनपुर परगना के सिंदराय मानकी के 12 गांवों की जमीन छीनकर सिखों को दे दी गई थी तथा सिखों ने सिंगराई की 2 बहनों का अपहरण करके उनकी इज्जत लूट ली थी। ये तत्कालीन कारण हो गया, ठीक है। इस विद्रोह में हो जनजाति के लोगों के समर्थन के कारण M.R. टिकेल ने इन्हें लड़ाका कोल से संबोधित किया। किसने? M.R. टिकेल। इस विद्रोह में हो जनजाति के लोगों के समर्थन के कारण, किस विद्रोह में? कोल विद्रोह में हो जनजाति के लोगों के समर्थन के कारण M.R. टिकेल ने इन्हें लड़का कोल या फिर लड़ाका कोल से संबोधित किया, लड़का कोल या लड़ाका कोल से संबोधित किया। इस विद्रोह में हो जनजाति के लोगों के समर्थन के कारण, हो जनजाति के लोगों के समर्थन के कारण M.R. टिकेल ने लड़का कोल लड़ाका कोल से संबोधित किया। इस विद्रोह में हो जनजाति के लोगों के समर्थन के कारण M.R. टिकेल ने, किसने? M.R. टिकेल ने, M.R. टिकेल ने इन्हें लड़का कोल या लड़ाका कोल से संबोधित किया। हजारीबाग में बड़ी संख्या में अंग्रेज सेना की मौजूदगी के कारण यह क्षेत्र इस विद्रोह से पूर्णतः अछूत रहा। तो हजारीबाग कोल विद्रोह से पूर्णतः अछूत रहा, ठीक है, ये ध्यान देना है। कौन सा क्षेत्र क्या बोलते हैं, कोल विद्रोह से पूर्णतः अछूत रहा? तो हजारीबाग, क्योंकि अंग्रेज की सेना मौजूद यहाँ पर थी, ठीक है, यहाँ पर अंग्रेज की सेना मौजूद रहती थी हमेशा, तो इस चलते हजारीबाग क्षेत्र कोल विद्रोह से पूर्णतः अछूत रहा, ठीक है। आगे देखते हैं। इस विद्रोह के प्रसार हेतु प्रतीक चिन्ह के रूप में तीर, ठीक है, तीर का प्रयोग किया गया। कोल विद्रोह के प्रसार हेतु प्रतीक चिन्ह के रूप में तीर का प्रयोग किया गया। इस विद्रोह के प्रसार हेतु प्रतीक चिन्ह के रूप में तीर का प्रयोग किया गया। किस विद्रोह के? कोल विद्रोह के प्रसार हेतु प्रतीक चिन्ह के रूप में तीर का प्रयोग किया गया। कोल विद्रोह के प्रसार हेतु, कोल विद्रोह के लिए प्रतीक चिन्ह का प्रयोग, तीर का प्रयोग किया गया। इस विद्रोह में बुद्धू भगत कैप्टन इम्पे के द्वारा मारे गए।
बुद्धू भगत जो थे वो कैप्टन इम्पे के द्वारा मारे गए कोल विद्रोह में। कोल विद्रोह में बुद्धू भगत कैप्टन इम्पे के द्वारा मारे गए। ठीक है, तो कोल विद्रोह में बुद्धू भगत किसके द्वारा मारे गए थे जी? कैप्टन इम्पे के द्वारा। तो कोल विद्रोह में बुद्धू भगत कोल विद्रोह में कैप्टन इम्पे के द्वारा मारे गए थे। कोल विद्रोह में बुद्धू भगत कैप्टन इम्पे के द्वारा मारे गए थे। कैप्टन इम्पे, अंग्रेज अधिकारी कैप्टन विल्किंसन, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कैप्टन विल्किंसन, अंग्रेज अधिकारी कैप्टन विल्किंसन ने रामगढ़, बनारस, बैरकपुर, दानापुर तथा गोरखपुर की अंग्रेजी सेना की सहायता से इस विद्रोह का दमन करने का प्रयास किया। कौन जी? अंग्रेज अधिकारी कैप्टन विल्किंसन। कैप्टन विल्किंसन ने रामगढ़, बनारस, बैरकपुर, दानापुर, गोरखपुर, रामगढ़, बनारस, बैरकपुर, दानापुर, गोरखपुर, रामगढ़, बनारस, बैरकपुर, दानापुर, गोरखपुर की अंग्रेजी सेना की सहायता से इस विद्रोह का दमन करने का प्रयास किया। किसने? कैप्टन विल्किंसन ने। कोल विद्रोह का दमन करने का प्रयास कैसे किया? तो कैप्टन विल्किंसन ने कोल विद्रोह का दमन करने का प्रयास रामगढ़, बनारस, बैरकपुर, दानापुर, गोरखपुर की अंग्रेजी सेना की सहायता से कोल विद्रोह का दमन करने का प्रयास किया। इस क्षेत्र के प्रशासन के संचालन की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल के एजेंट के माध्यम से की जाने की व्यवस्था की गई तथा इसके पहला एजेंट थॉमस विल्किंसन को बनाया गया। इस क्षेत्र के प्रशासन के संचालन की जिम्मेदारी, थोड़ा सा इसको फास्ट पढ़ेंगे तो मौसम ख़राब हो रहा है, ठीक है, तो दिक्कत होगा। तो इस क्षेत्र के प्रशासन के संचालन की जिम्मेदारी, ठीक है, गवर्नर जनरल के एजेंट के माध्यम से की जाने की व्यवस्था की गई। गवर्नर जनरल के एजेंट के माध्यम से की जाने की व्यवस्था की गई तथा इसका पहला एजेंट थॉमस विल्किंसन को बनाया गया। इस क्षेत्र के प्रशासन के संचालन की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल एजेंट के माध्यम से की जाने की व्यवस्था की गई तथा इसका पहला एजेंट थॉमस विल्किंसन को बनाया गया। भूमिज विद्रोह, ठीक है, 1832 से 33, इसको कल भी देख लेंगे अगर आगे इसका हुआ तो, नहीं तो फिर कहीं पर छोड़ने देंगे। ठीक है, तो भूमिज विद्रोह को देखते हैं 1832-33 में। भूमिज विद्रोह 1832-33, ठीक है, ध्यान देना है। भूमिज विद्रोह कब हुआ? 1832-33। भूमिज विद्रोह 1832 से 33। भूमिज विद्रोह 1832-33। भूमिजों द्वारा जंगल महल के क्षेत्र में लूटपाट करने के कारण उन्हें अंग्रेजों द्वारा चुआड़ कहा जाता था। भूमिजों द्वारा जंगल महल के क्षेत्रों में लूटपाट करने के कारण उन्हें चुआड़ कहा जाता था। भूमिजों द्वारा जंगल महल के क्षेत्रों में लूटपाट करने के कारण उन्हें अंग्रेजों द्वारा चुआड़ कहा जाता था। यह विद्रोह सिंहभूम ढालभूम के साथ साथ वीरभूम तक विस्तारित था। भूमिज विद्रोह सिंहभूम ढालभूम के साथ साथ वीरभूम तक फैला हुआ था। भूमिज विद्रोह कहाँ फैला हुआ था? सिंहभूम, ढालभूम और वीरभूम। सिंहभूम, ढालभूम, वीरभूम। तो देखिए पूछा हुआ है, तो हमको लगता है ये पूछा होगा, 4 ऑप्शन देखिए कि भूमिज विद्रोह इसमें से कहाँ तक फैला हुआ था, किस किस क्षेत्र में फैला हुआ था, तो वीरभूम का ऑप्शन होगा। तो भूमिज विद्रोह किस किस क्षेत्र में फैला हुआ था, कहाँ तक विस्तारित था? तो सिंहभूम, ढालभूम, वीरभूम। ये भूम फिर से आ गया, देखिए सिंहभूम, ढालभूम, वीरभूम। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं वीडियो को और नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, अगर कंप्लीट हो पाएगा तो उसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फिर थैंक यू।